जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब चैनल में। आज जो है बीपीएससी का ऑडिटर पोस्ट का जो एग्ज़ाम हो रहा है मेंस का, उसका जीएस पेपर 2 का एग्ज़ाम था। इसका जो एग्ज़ाम होता है बिल्कुल बीपीएससी के सिविल सर्विसेज पैटर्न पर होता है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज के पैटर्न पर। इसमें 8 क्वेश्चन लिखना होता है। फर्स्ट और सेकेंड में 3-3 क्वेश्चन और थर्ड सेक्शन से 2 क्वेश्चन लिखना होता है जो साइंस टेक का होता है। पहला सेक्शन जो पॉलिटी का था, इसमें देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, बस ये है कि 2 टॉपिक को जो है सो मिला दिया गया है। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो क्या है क्वेश्चन, क्या मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के सहायक तथा पूरक हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक ठाक क्वेश्चन था ये, इसको किया जा सकता था। दूसरा क्वेश्चन है, ड्यू टू कोलिशन पॉलिटिक्स यानी गठबंधन की राजनीति तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण संघवाद भारतीय राजनीति प्रणाली की प्रमुख विशेषता बन गया है, टिप्पणी कीजिए। इसमें भी गठबंधन की राजनीति से को रिलेट किया गया है संघवाद से। ठीक है, उसके बाद आर्थिक उदारीकरण को भी संघवाद से कोरिलेट करने के लिए कहा गया है। ठीक है कि और ये तो या तो आप पहले गठबंधन की राजनीति का संघवाद की विशेषता कैसे बन गया है इसके कारण उसको लिखिए, फिर आर्थिक उदारीकरण के कारण कैसे ये प्रमुख विशेषता बन गया है संघवाद, या फिर दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, लिखा जा सकता था। तीसरा क्वेश्चन है, ये दरअसल दल बदल पर आधारित प्रश्न है। राजनीतिक में जो दल बदल होता है उस पर ये प्रश्न है। मुख्यतः भारतीय राजनीतिक दल विचारधारावादी की बजाय अधिक यथार्थवादी हो गए हैं, जिससे दलों की सीमाएं अति लचीली एवं प्रवेश योग्य हो गई है, टिप्पणी कीजिए। इसमें अनुच्छेद 10 को लेकर के फिर से जो दल बदल कानून बनाए गए उसके आधार पर इसको उत्तर लिखना था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी लिखा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये जातीय राजनीति से है, काफ़ी चर्चा में है अभी वर्तमान में। तो इसमें भी लिखना था, जातीय राजनीति ने भारतीय राजनीति में एक वर्चस्व एवं निरंतरता की स्थिति प्राप्त कर ली है। इस कारक का बिहार के सामयिक राजनीतिक घटना के संदर्भ में विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। इसको भी, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी लिखा जा सकता है। यानी कि पॉलिटी के जो ही प्रश्न पूछे गए हैं ठीक ठाक पूछे गए हैं, जो चर्चा में थे, इसको लिखा जा सकता था। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 2 जो कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का होता है, इसमें ही प्रश्न ठीक ठाक थे। पिछले वर्षों की तुलना में तो ठीक ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें हरित क्रांति से प्रश्न पूछा गया है, संभावना भी थी। भारत में हरित क्रांति का कृषि के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, पहले तो इसमें पक्ष बताएंगे ही इससे क्या लाभ हो, लेकिन इसकी आलोचना भी करनी है। ठीक है, इसके बाद ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको लिखा जा सकता था। इसके बाद जनसंख्या से संबंधित था, जनसंख्या वृद्धि वरदान और अभिशाप दोनों है। पहले वरदान कैसे उसको लिखिए, अभिशाप कैसे इसको लिखिए, और भारत के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण देते हुए इसको समीक्षा करना है। यह भी अच्छा प्रश्न था, इसको भी लिखा जा सकता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार में गन्ने की खेती का भौगोलिक मूल्यांकन कीजिए और बिहार में इसके भविष्य के विकास को प्रदर्शित कीजिए। 2 भाग था प्रश्न में, पहले मूल्यांकन करना था, दूसरे विकास की जो संभावना है या कैसे इसका विकास हो सकता है उसके बारे में लिखना था। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसको भी लिखा जा सकता था। बस गन्ना कहाँ कहाँ होता है और गन्ने की कृषि के लिए क्या उपयुक्त वातावरण, जलवायु, ये सब पता होता, इसको भी लिखा जा सकता था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में जनजाति के भौगोलिक वितरण का विवरण दीजिए। जनजातीय लोगों का भौगोलिक विवरण देना है अथवा उनकी सर्वनिष्ठ समस्याओं और उनके समाधान के उपायों पर का परीक्षण करना है। तो पहले तो भौगोलिक वितरण का वर्णन कर देना है फिगर बना के, उसके बाद समस्या क्या है उसको लिखना है और समाधान क्या होगा उसका परीक्षण करना है कि समाधान जो आप सुझाएंगे उससे क्या लाभ हो सकता है, ये लिखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक था, इसको भी लिखा जा सकता था। चारों क्वेश्चन इसमें ठीक है, हालांकि इसमें से लिखना तीन ही है। 7वां में जिनको थोड़ा गहराई से जानकारी वो लिख सकते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन तो बड़े आसानी से लिखा जा सकता था। उसके बाद सेक्शन 3, इसमें क्या है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन होता है। इसमें पूछा गया अंतरिक्ष शोध से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि दुनिया
के साथ भारत के भी अंतरिक्ष शोध में शामिल होने का प्रश्न है कि इस पर क्या फायदे और नुकसान भविष्य में होने को हैं। इस संदर्भ में तर्क संगत समझ का गहराई से खाका दीजिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। यानी अंतरिक्ष शोध में भारत शामिल होता है तो उसको क्या फ़ायदा होगा भविष्य में और क्या नुकसान हो सकता है, इसको जो है काफ़ी अच्छे से वर्णन करना है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी लिखा जा सकता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, विज्ञान और तकनीकी ने हमें चरघातांकीय विकास दिया है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट दिया है, परंतु उसी समय परमाणु और कोरोना वायरस जैसे विस्फोटकों द्वारा इस पृथ्वी से मानव जीवन को मिटा देने जैसी काली भयावह छाया भी दी है। विज्ञान व तकनीक की इस विपरीत कलागत भूमिका का विस्तार पूर्वक समाधेय कीजिए। ठीक है, तो पहले तो बताना है कि कैसे इसने जो है चरघातांकीय विकास को प्रोत्साहित किया है और कोरोना और परमाणु के कारण जो विस्फोटक की स्थिति हो गई जिससे मानव जीवन समाप्त हो गया था, उसके बारे में चर्चा करना है। फिर विज्ञान और तकनीक का ये जो दोहरा जो है से विपरीत भूमिका जो है उसकी चर्चा करनी है। यही इसका आंसर था। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसको भी लिखा जा सकता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है हमारी दुनिया में वर्तमान समय में एक प्राकृतिक रोबोट मानव यानी कि मानव को प्राकृतिक रोबोट के रूप में इसमें कहा गया है और एक आधुनिक कृत्रिम रोबोट की प्रकृति पर व्यवहारिक गुणता विगुणता के आधार पर विश्लेषणात्मक एवं विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसमें अगर कृत्रिम रोबोटिक्स के बारे में अगर जानकारी है तो इस प्रश्न को लिखा जा सकता था। हालांकि दोनों पहले वाला प्रश्न जो है वो ज़्यादा अच्छा होता लिखने के लिए। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, बिहार मस्तिष्क का विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में देश और विदेश पर स्तर पर क्या योगदान रहा। प्रमुख उदाहरणों सहित पिछली शताब्दी से वर्तमान समय तक अपना पूर्ण ज्ञातव्य निविष्ट कीजिए। यानी कि बिहार के जो वैज्ञानिक हैं, बिहार के जो ब्रेन है, इंटेलिजेंट ब्रेन, उनका जो है देश और विदेश स्तर पर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, इसकी चर्चा करनी है और उदाहरण के साथ करना है। जैसे वशिष्ठ नारायण सिंह थे गणितज्ञ, ठीक है, तो उस तरह के जो है लोग हैं उनकी चर्चा करनी थी इसमें। ठीक है, जो पर्यावरण से संबंधित वैज्ञानिक हो या फिर कृषि से संबंधित वैज्ञानिक हो, हमने हर क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक उनका जो है उदाहरण देकर उनके कार्यों का इसमें वर्णन करना था। ठीक है, तो इसमें भी वही उदाहरण पता होंगे तभी इसको कर सकते थे। तो इसके ख्याल से अगर देखा जाए तो सेक्शन 3 में साइंस एंड टेक में ये 9वां क्वेश्चन अंतरिक्ष शोध वाला और ये विज्ञान और तकनीक का जो है कोरोना और परमाणु को लेकर जो क्वेश्चन पूछा गया इसको लिखा जाता है। तो सही प्रश्न लगभग ठीक ठाक थे, बस यही है कि आंसर लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो जिन लोगों का 67th BPSC है मेंस, वो इन प्रश्नों को एकदम एग्ज़ाम की तरह समझ लीजिए कि एग्ज़ाम है आपका, उस तरीके से इसको 2 घंटा 50 मिनट में बैठकर इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इसकी आपका प्रैक्टिस तो होगा ही, अपनी जो कमियां हैं, क्या आपका स्पीड है, अशुद्धियां होती है लिखने में या क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाते हैं 2-3 घंटे में, ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी लाभ होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।